आज अपन जानेंगे कि इंटरव्यू क्या होता है और क्योंकि बहुत ही अहम मुद्दा है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उस एग्जांपल में 3 लेवल है। आप कोशिश करना और आपकी तैयारी और आप जिस प्रकार से अपने आप को इवेलुएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना जो भी आगे का फ्यूचर है उसको सोच सकते हैं। एक साधारण सा क्वेश्चन जो हम सबसे पूछा जाता है, ऑलमोस्ट जिनसे भी आप बात करेंगे जब भी इंटरव्यू की बात आती है, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, तो 3 तरह के सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। एक सिनेरियो तो ये होता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जो तैयार करके आए हैं वो बताएं। दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा सेक्शन बढ़िया तैयार है। और तीसरे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे ये सब नहीं पूछा जाता। तो एक सोचने की बात है कि एक पैनल 3 प्रकार से बातें क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई होती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंसेस हमने जाने, उनसे बातें की, तो जो भी हम समझ पाए वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, जो मैंने आपको बताया कि आप जो भी तैयार करके हैं, वर्ड क्या होता है जो भी। तो जो भी वर्ड यानी कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप हमें कुछ ऐसा बताएं जो आपको आता हो। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बातों को, कि जो भी आपको आता हो। इट मीन्स वो अभी खुश नहीं हुए हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं कि एनी हाउ कुछ भी ऐसा बताया जाए कैंडिडेट के द्वारा जो पूछा जाए, उस पर बात की जाए, तो थोड़ा सा जांचा जा सके कि कैंडिडेट किस प्रकार की तैयारी करके आया है। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे लोवेस्ट लेवल है। दूसरा जो लेवल होता है क्वेश्चन का या बात करने का, कि आपका बेस्ट क्या तैयार है या आपने बढ़िया क्या तैयार किया। तो ऑलमोस्ट जब काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ एक क्वेश्चन कि जब गलत जवाब दिए जाते हैं या बार बार आप सॉरी बोलते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर आता है, तो वे चाहते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं मे बी वो इन्होंने तैयार नहीं किया है, तो कुछ ऐसा पूछा जाए जो इन्होंने अच्छे से तैयार किया। तो हर कैंडिडेट 1 या 2 सेक्शन तैयार करके जाता ही है, तो उनका एस्पेक्ट ये होता है कि ज़्यादा सटीक आंसर कहाँ से दिए जा सकते हैं वो जानना चाहते हैं। तो ये एक मीडियम लेवल होता है। थर्ड वन जो मैंने आपको बताया कि ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, उल्टा वहाँ पे ये सीन आता है कि कैंडिडेट से बार बार पूछा जाता है, एक टॉपिक से पूछा जाता है, उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, फिर मीनवाइल दूसरे टॉपिक पे जंप किया जाता है, वहाँ से भी खूब सारी बातें पूछी जाती हैं, फिर तीसरे पे जंप होता है, ऐसे एक के बाद एक कई सारे टॉपिक्स पे जंप होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, ज़्यादा बार कोशिश की जाती है कि आप ये भी बताएं, ये भी बताएं, चलो आप पढ़ा के भी दिखाएं, आपने ये बोला है इसको आप क्लियर करें या इसका और क्या मीनिंग होता है। दे गेट मोर एंगेज। ये सबसे अच्छा लेवल होता है। दूसरे साइड से हम जो बोलते हैं कि अगर आपको इंटरव्यू में टाइम कम मिला है तो वो थर्ड वन और सेकंड वन वाले कैंडिडेट्स होते हैं। जिनको इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम दिया गया वो अभी लास्ट में जो बात की, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले लोग होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया वाले लोग होते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ होती है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा इस्तेमाल करना होता है। अपन को पता होना चाहिए कि हमारे साथ कैसे बातें हो रही हैं और इन बातों का मतलब क्या है। तो आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से देखें, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। आपका सब्जेक्ट जो भी है, आपका बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स से हो, आप आर्ट सब्जेक्ट से हो, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाइए। टॉपिक्स, सिलेबस के टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए और हर एक क्वेश्चन के अलग अलग तरह से आंसर देने की कोशिश कीजिए
और अच्छे वर्ड्स के साथ में अपना आंसर उसको डिजाइन कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं तो सेकंड में आए, सेकंड में है तो फर्स्ट में आए, और फर्स्ट में अगर आप अपने आप को मानते हैं तो और इम्प्रूव कीजिए। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन है ना, आपका रिस्पॉन्स, कि आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे ले रहे हैं कि क्या पता मैं कितना कर पाऊंगा या होगा कि नहीं होगा, तो उसका एक सप्लीमेंट भी होता है। उसका सप्लीमेंट होता है कि आप इंटरव्यू का जो इशू है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दीजिए। आप अपने रिटर्न के स्कोर को बढ़ा के रखिए, वो आपके हाथ में होता है। बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिए, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो एक ड्रीम जॉब होता है उसको जाने का अगर आपका पूरा मन है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप मेहनत कीजिए। इतनी मेहनत कीजिए कि पेपर का हर क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ मैं कर दूंगा। अगर आप इस स्टेज में होते हैं तो इंटरव्यू भी आपका बहुत लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, आपके रिस्पॉन्स से बहुत खुश होगा पैनल, आपको रैंकिंग भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो बॉटनी एंड जूलॉजी सब्जेक्ट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर तो जो परफॉर्मेंस हमारी लास्ट वैकेंसी में रही है वो आपने चेक किया होगा, और आगे भी हम उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो एस्पिरेंट जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है या जिनको एग्जाम प्लस इंटरव्यू के लिए जाना है, यानी कि आप कोई भी लेवल पे हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी में बनना है, तो आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए और कोशिश कीजिए जानने की, समझने की, अपने आप से उनका तालमेल बिठाने की। और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। Beals the Biopoint.